कैसा होगा प्रलय का दिन? अक्सर ये सवाल हम सभी के जहन में उठता है। इस सवाल का सही जवाब हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद है। हम जजमेंट डे के विषय में सुनते हैं। प्रलय से जुड़ी कहानियाँ और किस्से हमें बड़े दिलचस्प लगते हैं। जब से हॉलीवुड फिल्मों का चलन भारतीय समाज में बढ़ा है, तब से तो यही देखा जा रहा है कि जैन जी इन सब विषयों को लेकर काफ़ी उत्सुक रहती हैं, इनके विषय में जानना और पढ़ना चाहती है। अगर इन सभी चीज़ों पर गौर करें तो दिमाग कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि आखिर क्या वाकई प्रलय की अवधारणा का कोई वजूद है? क्या वाकई प्रलय आ सकती है? क्या जिस जजमेंट डे पर हजारों फिल्में और उपन्यास लिखे गए हैं उसका कोई अस्तित्व है? ये सब सोचते सोचते दिमाग ये कल्पना भी करने लगा कि आखिर वो प्रलय का दिन कैसा होगा। क्या होगा जब प्रलय आएगी? हालांकि यह भी एक सच है कि प्रलय के जिस स्वरूप को हमने पढ़ा है या फिल्मों में देखा है, उसे कुछ समय पहले कोरोना काल में भी जीवंत रूप में देख चुके हैं। बिना किसी अपराध के जहां हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ना जाने कितने ही बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए और कितने अभिभावकों ने अपने बच्चों को अलविदा कहा। कितने जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गए, इसका आंकड़ा तो शायद किसी के पास नहीं है। तो क्या ऐसा ही होता है प्रलय का स्वरूप, या इससे भी भयंकर या हटकर कुछ है? प्रलय का अगर व्यवहारिक रूप देखा जाए तो इसका सीधा संबंध अंत से है। सनातन धर्म में प्रलय के इस स्वरूप को विभिन्न तरीकों से गढ़ा भी गया है, जिसकी चर्चा हम इस लेख में करने जा रहे हैं। लेख को पढ़ने के बाद आप शायद स्वयं इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर जिस महाप्रलय को लेकर हम भयभीत रहते हैं, वास्तविक रूप में वो है क्या। सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और जगत गुरु कृपालु योग की स्थापना करने वाले स्वामी मुकुंदानंद जी के अनुसार प्रलय भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। एक होती है नित्य प्रलय। जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारे लिए संसार समाप्त खत्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह एक अंत जैसा है। सनातन धर्म में इस भाव को नित्य प्रलय कहते हैं। इस प्रलय का संबंध जन्म और मृत्यु से भी है। मृत्यु ही नित्य प्रलय को दर्शाती है। दूसरी होती है आत्यंतिक प्रलय। ये प्रलय का वो प्रकार है जब जीव के भीतर की माया का अंत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति माया से पूरी तरह दूर हो जाता है, जब उसके भीतर की माया समाप्त हो जाती है, तब आता वैयक्तिक रूप से वो आत्यंतिक प्रलय का सामना कर रहा होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य परम तथा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह योग साधना में लीन हो जाने पर वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है, तब वह ब्रह्म रूप में लीन हो जाता है। इस अवस्था में वह जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से स्वयं को मुक्त कर लेता है। इसी अवस्था को आत्यंतिक प्रलय के रूप में जाना जाता है। तीसरा है नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के समापन के बाद तीनों लोकों का नाश या क्षय हो जाता है, जिसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। पुराणों के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख मिलता है, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तब भी प्रलय आती है और सृष्टि का विनाश होता है। आपको बता दें, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है। चौथा और सबसे अंतिम है महाप्रलय। यह वो दिन है जब ब्रह्मा जी के पूरे जीवन के बीत जाने पर आता है। आपको बता दें, सनातन धर्म में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की आयु 10 वर्ष है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है तो उनका पूरा जीवन कितना विस्तारित होगा। ब्रह्मा जी का पूरा जीवन 31 नील, 11 खरब और 40 अरबों का होता है, और इस समयावधि के पूर्ण होने के बाद आती है महाप्रलय। वह सृष्टि के संपूर्ण संहार और पुनः एक नवनिर्माण को दर्शाने वाली है। विपन सीक्रेट टॉक्स आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है।
हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।